श्रीलंका में चीनी 290 रुपये प्रति किलो, चावल 500 रुपये प्रति किलो, एक कप चाय 100 रुपये, ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपये, मिल्क पाउडर 2000 रुपये प्रति किलो, एलपीजी सिलेंडर 4000 रुपये, पेट्रोल 255 रुपये प्रति लीटर, डीजल 180 रुपये प्रति लीटर। दवाएं खत्म हो चुकी है, छपाई की शाही खत्म हो चुकी है, पेपर में न छपने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है, डीजल खत्म हो चुका है, पेट्रोल का आयात ठप हो गया है, पैसों की कमी से पावर प्लांट भी बंद हो चुके हैं, 13 घंटे तक की लोड शेडिंग करवाई जा रही है, बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया जा रहा है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, महंगाई की मार की वजह से सर्जरी और ऑपरेशन को रोक दिया गया है। महज 2.5 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में आर्थिक हालात इतनी बदतर हो चुकी है कि लोगों को 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो चुका है। नमस्कार, हल्ला बोल आपका स्वागत करता है। रशिया और यूक्रेन की युद्ध को पीछे छोड़ पाकिस्तान की सियासत के नीचे दक्षिण में चलते हैं श्रीलंका, जो अपनी आर्थिक स्थिति के सबसे बदतर दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक जाले में फंस चुका है। श्रीलंका में महंगाई की मार इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास हर रोज का 2 वक्त का खाना भी नहीं बचा है। अब इस सब का कारण सरकार की निर्णय और सरकार की पॉलिसीज को बताया जा रहा है। श्रीलंका की आज की परिस्थिति का पूरा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की सरकार है। 2019 में जब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, तब वहां की सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए टैक्स डिडक्शन करने का बड़ा निर्णय लिया। इसके बाद सरकारी खजाने खाली होने लगे। उसका खामियाजा श्रीलंका को आज भुगतना पड़ रहा है। श्रीलंका एक तटीय देश है जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको ज़रूरत के सामान के लिए ज़्यादातर विदेशी आयात पर निर्भर होना पड़ता है, जिसके लिए मुद्रा भंडार मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। कोविड के बाद विदेशी भंडार $7 बिलियन से नीचे गिरकर $2.8 बिलियन पर आ गया, जिससे फॉरेन करेंसी कमज़ोर हो गई है। पर्यटन से आने वाली हिस्सेदारी में भी कमी आ चुकी है। इसके कारण श्रीलंका के 10% जीडीपी की हिस्सेदारी ठप हो गई है, जिससे महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। विदेशी कर्ज बढ़ रहा है। श्रीलंका के पास आज 2022 में श्रीलंका के ऊपर $7 अरब का विदेशी कर्ज है, जिसमें से चीन का ही सिर्फ $5 अरब का है। रूबल की गिरती कीमत, चाय की घटती खरीद, कच्चे तेल के बढ़ते दाम, रसायन महंगे होने के कारण ऑर्गेनिक खेती अनिवार्य करना, जिसके वजह से श्रीलंका चावल, चाय और रबर के उत्पादन में कमी आ गई है। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार कम गिर रहा है। आज श्रीलंका को इतिहास की सबसे बदतर दौर से गुजरना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति को ठीक तरह से चलाना कितना मुश्किल है, जबकि 2.5 करोड़ का श्रीलंका, 2.5 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका आज ऐसे आर्थिक परिस्थिति से जूझ कर रहा है। तो भारत की सरकारें, आज तक जितनी भी सरकारें आई, उनके लिए काबिले तारीफ है कि जिस कदर उन्होंने आर्थिक स्थिति को भारत में संभाला है और इससे आगे भी संभालते रहेंगे। लेकिन श्रीलंका की जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक और मुश्किल है। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। अल्लाह।